हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंजीनियरिंग सैक्स पे। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन मेथड के बारे में। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन मेथड शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन मेथड होता क्या है। जनरल टर्म में अगर बात करी जाए, जब आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो आपको याद होगा बेसिक से, जब से हमने बेसिक से क्लासेस शुरू करी है ना, तब से हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हुए आए। ठीक है, उस टाइम पे हमने सिलेक्शन की बात नहीं करी थी क्योंकि जनरल टर्म मैंने बता दिया था किस तरीके से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। ये 8 ऐसे कमांड्स है ना जो कि जनरल आप यूज कर ही लेते हो। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन मेथड में अगर यूज नहीं भी करते हो तो आज के बाद यूज करना शुरू कर दो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ऑटोकैड में एडवांस लेवल पर सिलेक्शन करते हैं लोग, किस तरीके से प्रोफेशनल इसको यूज करते हैं। हम एज जनरल स्टूडेंट के टर्म पे नहीं यूज करते, बट प्रोफेशनल आप होगे ना एक्चुअली यूज करते मिलेंगे। मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। ठीक है, अगर जनरल टर्म में बात करें तो डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड हमने सीखा हुआ, हमें पता है। ठीक है, विंडो पॉलीगॉन जो हमें पता है, क्रॉसिंग पॉलीगॉन जो हमें पता है, ब्लॉक भी हमने कर चुके हैं। तो इसमें से 4 तो हमें ऑलरेडी पता है। हाँ, अब ऐसे बोल रहा हूँ तो पता नहीं याद होगा कि नहीं याद होगा आपको, मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा एक बार, लेकिन फिर भी इस 4 कमांड के बारे में मैं डिटेल डिस्कशन कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई सी वीडियो मिस हुई हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, मैं उसके डिस्क्रिप्शन पे उसके लिंक दे दूंगा, उसमें जाके आप पढ़ सकते हो उसके बारे में। चलो पहले नंबर आप डायरेक्ट सिलेक्शन से स्टार्ट करें। डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड कुछ नहीं है, सिंपल कुछ नहीं है। अपने कर्सर को लेना है, ऑब्जेक्ट पे जाके क्लिक करना है। ठीक है, आपका कर्सर आ रहा है रेक्टेंगल का, उस पे जाके ऑब्जेक्ट को बस सेलेक्ट कर दो। ठीक है, सेलेक्ट करोगे आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन। ठीक है, डायरेक्ट अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। सेकंड आता है विंडो पॉलीगन, क्रॉसिंग पॉलीगन, फेंस। ये जो तीनों कमांड है ना, तीनों एक कैटेगरी के कमांड। जो 3 कमांड्स की बात कर रहे हैं, विंडो पॉलीगन, क्रॉसिंग पॉलीगन एंड द फेंस, ये जो 3 कमांड्स है ना, सब एक कैटेगरी के आते हैं। कैटेगरी क्या होती है? अब इन जनरल टर्म में जब हम पहले की बातें करते हैं तो उसमें मैंने क्या बात करी थी, जब सिलेक्शन मेथड की बात करी थी तो मैंने कहा था अपने कर्सर को पिक करना है। ठीक है, आप देख रहे हो ना, आपके पास ये माउस है। ठीक है, माउस के लेफ्ट हैंड वाले कर्सर को पिक करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड को पिक करना है, क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद से जैसे लेफ्ट पे क्लिक करोगे ना, आपका कमांड मैनेजर चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो। फिर से देखना, अभी कुछ नहीं है। मैंने क्या किया, अपने कर्सर का लेफ्ट क्लिक किया। ठीक है, जैसे लेफ्ट क्लिक किया आपके सामने ऑप्शन आ गया कि आपको क्या यूज करना है, फेंस यूज करना है, डब्ल्यू पॉलीगन यूज करना है, सी पॉलीगन यूज करना है। हमने इस चीज को कभी पढ़ते नहीं है, कभी ध्यान नहीं देते, बस हम क्या करते हैं, लेफ्ट क्लिक करके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब टर्म के अकॉर्डिंग समझते हैं कि ये टर्म क्या कहता है इनको। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है विंडो पॉलीगन और क्रॉसिंग पॉलीगन और फेंस, तीनों के बारे में बात करते हैं। मैं फेंस के बारे में सबसे पहले बताता हूँ आपको। ठीक है, फेंस क्या करता है, आपको करना कुछ नहीं है, अपने माउस के कर्सर का लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है और ड्रैग करना है। ठीक है, ड्रैग करोगे तो ग्रीन विंडो बन रहा है ना, ये ग्रीन विंडो किसका है, यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन विंडो, किसके लिए, क्रॉसिंग पॉलीगन के। फिर एक आ रहा है आपको ब्लू विंडो दिख रहा है, ब्लू विंडो किसका है, विंडो पॉलीगन के लिए। फेंस का कोई नहीं दिख रहा तो मैं जाकर फेंस पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, जैसे फेंस पे क्लिक करोगे आपके सामने एक लाइन बन गया है। ठीक है, लाइन क्या करता है, जैसे भी कोई ऑब्जेक्ट इस लाइन को क्रॉस करेगा वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। देखो हाईलाइट हो रहा है, मुझे ये सेलेक्ट करना था, हाईलाइट हो रहा है, मैंने क्लिक करके ये सेलेक्ट कर दिया। मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, यानी कि क्लिक करके मैं जिस भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहता हूँ कर सकता हूँ जस्ट बाय क्रॉसिंग द लाइन। ठीक है, लाइन क्रॉस करने के ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि हमारा क्या है, फेंस। ठीक है, दूसरा जो हम बात करते हैं क्रॉसिंग पॉलीगन। क्रॉसिंग पॉलीगन क्या करता है, क्रॉसिंग पॉलीगन को इन शॉर्ट सी पॉलीगन कहते हैं, और इसको एनोटेट करना हो तो कैसे एनोटेट करते हैं, ग्रीन विंडो से। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट क्लिक योर लेफ्ट क्लिक और ड्रैग योर माउस, बस लेफ्ट क्लिक करके माउस को ड्रैग करना है। ड्रैग करोगे तो एक ग्रीन विंडो आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने क्लिक किया राइट हैंड साइड पे। ठीक है, और मूव कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, राइट टू लेफ्ट मूवमेंट ले रहे हो तो ग्रीन विंडो आ रहा है। और ग्रीन विंडो का मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग पॉलीगन। इसका मतलब हुआ कि ये विंडो जो आपके ये रेक्टेंगल कलर का ग्रीन विंडो बन रहा है ना, ये जिस भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगा वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता चला जाएगा। ठीक है, सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता चला जाएगा, इसे कहते हैं क्रॉसिंग पॉलीगन। अगर मैं विंडो पॉलीगन की बात करूं, सिमिलरली अपने लेफ्ट क्लिक को देना है। लेफ्ट क्लिक में आप लेफ्ट मूव कर रहे थे तो क्या हो रहा था, ग्रीन विंडो आ रहा था, बस ये मूवमेंट राइट दे दो। अगर ये मूवमेंट राइट हैंड साइड पे होने लगेगा
तो समझ लो क्या हो रहा है, आपका ब्लू विंडो आ रहा है। ब्लू विंडो को कहते हैं विंडो पॉलीगन। विंडो पॉलीगन का मतलब ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए इस पूरे विंडो के अंदर आपको ऑब्जेक्ट आना चाहिए। जैसे मुझे सपोज करो ये रेक्टेंगल के अंदर के ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने थे, तो मैं ये ब्लू विंडो दूंगा, ब्लू विंडो आ रहा है, देखो कोई ऑब्जेक्ट हाईलाइट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं क्रॉसिंग विंडो दूंगा ना तो सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। मैं सिर्फ ब्लू विंडो को दे रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट हाईलाइट नहीं हो रहा। जैसे ही देखो ये टेक्स्ट इसके अंदर आ गया वो सेलेक्ट होने लगेगा, ये दोनों लाइन उसके अंदर आ गया सेलेक्ट होने लगेंगे। जब तक ये पूरा ऑब्जेक्ट इस विंडो के अंदर नहीं आ जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा। तो ध्यान देना, जब कभी भी आपको ऐसा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना हो जो आपको सिर्फ उस पूरे विंडो के अंदर सेलेक्ट आना चाहिए, तो आपको विंडो पॉलीगन यूज करना चाहिए। सो हमने 4 मेथड समझ लिए, डायरेक्ट सिलेक्शन, विंडो पॉलीगन, क्रॉसिंग पॉलीगन एंड द फेंस। फोर्थ है ब्लॉक। ब्लॉक बहुत अच्छे से पता है हमें, फिर से मैं करके दिखा देता हूँ कि आपके पास सपोज करो एक रेक्टेंगल है, एक सर्कल है, इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना है। बी इंटर किया, ब्लॉक का नेम दे दिया, सपोज करो 2, ओके, बेस पॉइंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, इंटर। अब क्या करना है, एक बार किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे पूरे ब्लॉक से वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर आई इंटर करके आपको पता ही है कि ब्लॉक से वो ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्लियर, ये भी समझ में आ गया। अगला आता है ग्रुप। ग्रुप जिस तरीके से आप व्हाट्सएप यूज करते हो ना, सेम तरीका है, ठीक है। यानी क्या करना है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, उस पूरे ऑब्जेक्ट में से कुछ ऑब्जेक्ट का आपने ग्रुप बनाया, ठीक है। जैसे मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट में जो ये बेडरूम का सेक्शन लिखा हुआ है ना, इनका एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ग्रुप पे यहाँ पे आके ग्रुप पे क्लिक कर लूंगा या फिर जी इंटर। ध्यान देना इस कमांड को, फिर से जी इंटर करूंगा। जैसे जी इंटर करता हूँ ना, यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करना, आपको नेम असाइन करना। किस नेम का, जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हो, जैसे आप सेलेक्ट करते हो आपको कहता है सेलेक्ट द कॉन्टेक्ट लिस्ट, ठीक है। आप कॉन्टेक्ट लिस्ट सेलेक्ट करके अपने नेम को असाइन कर सकते हो। बस यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, कॉन्टेक्ट नेम पहले सेलेक्ट नहीं करना, पहले आपको ग्रुप का नेम बताना है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले असाइन योर ग्रुप नेम। तो ग्रुप नेम हमने दे दिया टेक्स्ट का, ठीक है, एंटर दिया, ठीक है। अब कह रहा है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। हमने कहा ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फिर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, फिर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और भी हमने, चलो इनको भी ले लेता हूँ, ये सारे ऑब्जेक्ट, ठीक है, और दे दिए एंटर। जैसे एंटर दूंगा, यहाँ पे क्या देख रहे हो, ग्रुप टेक्स्ट हैज बीन क्रिएटेड। अब यह क्या करना है, जैसे किसी एक पे क्लिक करोगे, देखो वो टेक्स्ट सेलेक्ट है, ठीक है। अब सपोज करो ग्रुप के साथ इस टेक्स्ट को मूव करना है, यानी ग्रुप को यूज करके देखना है कि हाउ टू यूज द ग्रुप। तो मूव करके देखते हैं। एम इंटर लिया, ठीक है। जैसे एम इंटर लिया, कह रहा है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। किस ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है, हमने कहा इस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो एक साथ सेलेक्ट हो गया और एंटर दे दिया, सेलेक्ट हो, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को मूव कर लो एक बार में। ये काम तो आपका ब्लॉक से भी होता। ग्रुप में डिफरेंट क्या हुआ, ग्रुप में डिफरेंट क्या हुआ कि ये ग्रुप जो है ना, यहाँ पे ग्रुप का सिलेक्शन मेथड आ रहा है, मैंने ऑन रखा है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो क्या होगा, ये सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग सेलेक्ट, ठीक है। अब अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने ग्रुप ही हटा दिया, ये ग्रुप में है। कैसे पता कि ग्रुप में है, एम इंटर, मूव ले रहा हूँ, कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहता हूँ ग्रुप के अकॉर्डिंग। देखो ये जो चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, किसी को भी नहीं पता, बहुत ही रेयर लोग बताते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझना। आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो कैसे सेलेक्ट करना है, ग्रुप के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। तो मैं जी इंटर करूंगा तो कह रहा है ग्रुप का नेम, ये हमें पता नहीं था। जब मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे जी एंटर की बात कर रहा हूँ कि अपने ऑब्जेक्ट का नेम सेलेक्ट करो। मैंने कहा टेक्स्ट वो नेम, एंटर। जैसे एंटर करूंगा वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, एंटर करके मूव कर। कैसे पता कि वहाँ पे ग्रुप देना था, इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। ये ट्रिक है, लिख लो, ये बहुत ही नाइस ट्रिक है ऑटोकैड में। सपोज करो आप मूव कमांड कर रहे हो, अब कह रहा है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। अब आपको नहीं पता कि क्या सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट करना है, या फिर क्या तरीके हो सकते हैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के। तो जस्ट सिंपल क्वेश्चन मार्क का सिंबल दो और एंटर दो, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन मार्क का सिंबल देना है, एंटर देना है। जैसे एंटर दोगे यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन कौन सा मेथड है जो कि आपको यहाँ पे असाइन हो रहा है। क्या हो रहा है, विंडो, लास्ट, क्रॉसिंग, बॉक्स, ऑल, फेंस, यानी कि इतने सारे मेथड है जिस तरीके से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल 13 to 14 मेथड है ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के। ये बहुत रेयर पता होता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मेथड टाइप, यानी कितने
ऑब्जेक्ट सेलेक्ट के मेथड होते हैं मूव कमांड। ठीक है, मूव कमांड करते हुए ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो कितने मेथड, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है 12 या 13 या 13 या 14 नंबर होता है, आप काउंट कर लेना। ठीक है, पता कैसे करना है, एम इंटर आपको नहीं पता यहाँ पे, जस्ट सिंपली टाइप द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा 1 2 3 4 कैसे काउंट कर सकते हैं। चलो ग्रुप भी देख लिया हमने, अब आता है क्विक सेलेक्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्विक सेलेक्ट एंड द फिल्टर बोथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, ये कैसे यूज करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं क्विक सेलेक्ट। अब सपोज करो ये आपके पास ड्राइंग है, ठीक है, इस ड्राइंग में हमने इस ड्राइंग को लेयर से नहीं बनाया। ठीक है, अगर आपको लेयर सेक्शन पता होगा तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन लेयर हो जाता है, आपको ये पता होगा। ठीक है ना, आप जाके उस पे लेयर पे ऑन ऑफ करके देख सकते थे। मैंने इसको विदाउट लेयर बनाया है। ठीक है, अब हुआ क्या है, बस जस्ट मैं एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और हमारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट डायरेक्ट सिलेक्शन से डायरेक्ट सेलेक्ट हो रहा है। बट मैं चाह रहा हूँ कि एक बार मैं क्लिक करूँ ना, सारा जो मेरा लेयर है ना, जो मेरा आउटर वॉल है, जितने भी रेड कलर से ऑब्जेक्ट बने ना, सब एक बार मैं क्लिक करते सारा सेलेक्ट हो जाए। कुछ मैं ऐसा चाहता हूँ कि जस्ट मैं ऐसा कर दूं कि रेड क्लिक वाले जितने भी ऑब्जेक्ट है ना, सब एक बार में सेलेक्ट हो जाए। एक तरीका है ये है कि ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो। ठीक है, चलो मैं वो तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो ये क्विक सेलेक्ट समझ लेते हैं। ठीक है, क्विक सेलेक्ट वाले मेथड से मुझे इस रेड वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्या करना होगा, क्विक सेलेक्ट कमांड पे आना होगा। कमांड कहाँ से आते हैं, या तो क्विक सेलेक्ट क्यू सेलेक्ट आप कमांड दे दो, या फिर यूटिलिटीज को ड्रॉप डाउन करके यहाँ पे क्विक सेलेक्ट को सेलेक्ट कर दो। ठीक है, एक होगा कमांड मैनेजर, यहाँ पे क्विक सेलेक्ट दे दो, या फिर यूटिलिटीज से क्विक सेलेक्ट कर दो। जैसे लिया, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ गया। ठीक है, कह रहा डायलॉग बॉक्स में अप्लाई टू, किस पे अप्लाई करना है, पूरी ड्राइंग पे अप्लाई करना है या कोई ऑब्जेक्ट है उस पे अप्लाई करना है। तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी रेड वाले ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट हो गए। अभी क्या हो रहा है, सारा सेलेक्ट हो रहा है ना, मैंने एंटर कर दिया। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट टाइप मल्टीपल या लाइन ले सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं मल्टीपल लेता हूँ कि किसी और टाइप का अगर मैं पॉलीलाइन यूज किया होगा तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सपोज समझ लेना डियर, एक लाइन से हो सकता है, एक पॉलीलाइन से हो सकता है, तो पॉलीलाइन वाले ऑब्जेक्ट भी सेलेक्ट हो जाएंगे अगर मैं मल्टीपल लेता हूँ। तो अदरवाइज इसमें लाइन और पॉलीलाइन सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा, मल्टीपल से सकते हैं। मुझे क्या पता है, कलर पता है। अब कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, वो लेयर की हो सकती है, वो लाइन टाइप हो सकती है, लाइन टाइप स्केल हो सकती है, सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके लेयर का सेक्शन देखोगे तो सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, नहीं है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। कलर पे आते हैं, कह रहा ऑपरेटर इक्वल टू, यानी कि वो कलर किसके बराबर हो, रेड कलर के बराबर हो। ठीक है ना, मैंने इक्वल कर दिया और कर दिया ओके। जैसे ओके कर रहा हूँ, क्या देख रहे हो, जितने भी मेरे रेड कलर के ऑब्जेक्ट है ना वो सेलेक्ट हो गए। ठीक है, मुझे कॉपी करना, सिर्फ वॉल को कॉपी करना था, मैं कॉपी ऑब्जेक्ट दे दूंगा और मूव कर दूंगा। आप देख सकते हो सिर्फ मेरे इस ऑब्जेक्ट में मैंने काम किया। अब मुझे वॉल पे काम करना है, आराम से काम करूंगा। 3D बनाना है 3D बनाऊंगा, 2D बनाना है 2D, जो मेरी मर्जी मैं ऐसे इसको यूज करूंगा। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट वे टू फिल्टर आउट योर ऑब्जेक्ट। फिल्टर आउट अबाउट व्हाट, किसी कलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक तो देख लिया आपने क्विक सेलेक्ट। अब आते हैं फिल्टर। फिल्टर जो है ना, क्विक सेलेक्ट का एडवांस वर्जन। यहाँ पे भी आप अपने ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट तो कर सकते हो, बट फिल्टर में अपने ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टी के साथ साथ उसके डायमेंशन के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हो। कैसे, उसके बारे में सपोज करो मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। सर्कल मैंने सपोज करो 50 का बना लिया। ठीक है, जूम कर लिया। इस सर्कल को मैं ऑफसेट करता हूँ। ठीक है, ऑफसेट ले लिया मैंने 5, कम हो रहा है ऑफसेट 10, 1 कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे जनरल में बना रहा हूँ, ऐसे यूज करके ओके, इतने सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए। अब जितने ऑब्जेक्ट है इसमें से मुझे पता है कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने 50 डाया का बनाया था, 50 रेडियस का बनाया था, और बाकी सारे को मैंने 10 से ऑफसेट किया था। तो मैं चाहता हूं कि मैं जैसे ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूं, ठीक है, इसमें से वही सर्कल सेलेक्ट हो जिसका डायमेंशन 50 या 50 से ज्यादा हो।
ठीक है, सिर्फ वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जिसकी डायमेंशन 50 हो या 50 से ज्यादा हो, ठीक है, ऐसा मैं करना चाहता हूँ। कैसे करेंगे? प्रॉपर्टी का तो मुझे पता चल गया, कलर का क्विक सिलेक्ट यूज कर सकता हूँ। आप फिल्टर से कलर भी यूज कर सकते हो। कैसे? एफ फिल्टर दिया, एफ फॉर द फिल्टर, सॉरी एफ आई फॉर, ठीक है, फिल्टर लिया। यहाँ पे कह रहा है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टाइप, यहाँ पे ड्रॉप डाउन करोगे ना तो आपको कलर लेना है, इस टाइप का लेना है, सब कुछ ले सकते हो, सब कुछ ले सकते हो। बट मुझे क्या यूज करना है, थोड़ा एडवांस यूज करना है। मैं चाहता हूँ इस सर्कल में वो सर्कल सेलेक्ट हो जिसका डायमेंशन 50 या 50 से ज्यादा हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करूंगा सर्कल रेडियस, ठीक है। सर्कल रेडियस क्या होना चाहिए, या तो वो इक्वल टू हो, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। इसके ऐड टू द, ठीक है, ऐड टू द लिस्ट कर दिया। अब कह रहा है अप्लाई, ठीक है, हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। और कह रहा है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते समय आप क्या देख रहे हो कि ये 3 सर्कल छूट गए, ठीक है, सिर्फ वही सेलेक्ट हुए जो 50 और 50 से ज्यादा थे, ठीक है। एंटर दिया और उनको मैं मूव कर सकता हूँ, या फिर मैं ऐसा सेलेक्ट करूँ कि जो 50 और 50 से कम हो, वो भी कर सकते हो। एफ एंटर दिया, ठीक है, सॉरी F5 एंटर दिया। ऑब्जेक्ट को दिया हमने, हाँ यहाँ पे सिंपल, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर लिस्ट, ठीक है। मैं यूज कर रहा हूँ फिर से सर्कल रेडियस। अब मैं दे रहा हूँ स्मॉलर देन इक्वल टू, मैंने यूज कर लिया 50, ऐड टू द लिस्ट, अप्लाई ऑब्जेक्ट। अब देखो सारा सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट क्या होगा, जिसका 50 या 50 से कम होगा। सो आराम से आप डायमेंशंस के अकॉर्डिंग भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर अपने ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। सो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के इतने सारे वेरिएंट हैं जैसा कि आप लोगों ने देखा। सो होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट सिलेक्शन हमने देख लिया, पॉलीगन देख लिया, क्रॉसिंग पॉलीगन, फेंस, ब्लॉक, ग्रुप, क्विक सेलेक्ट एंड द फिल्टर, सारे ऑब्जेक्ट्स को हमने एक बार में देख लिया है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्टॉप। यस एग्जैक्टली। सो हमने कंप्लीट कर लिया है। सो आज के सेशंस के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज 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 लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप बिल्कुल नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, थैंक यू।